तो यशवा मशियाक में मेरा सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि मेरा अदनोई यहोवा बाप इज़राइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को और भारत देश को बड़ी शलोम की आशीष दे। भारत उद्धार पाए, इज़राइली बचाए जाएं और एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल पूरी दुनिया के अंदर आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके 64वें भाग के अंदर है। पिछले 63 भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है और आज हम उसके 64वें भाग के अंदर है। आज हम 7 तुरियों के फूके जाने के रहस्य के बारे में स्टडी करेंगे कि 7 तुरियां जब फूकी गई तो क्या कुछ इस मानव जाति के अंदर हुआ, इस दुनिया के अंदर हुआ। और आज हम उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर है। आज हम पहले 3 तुरियों के बारे में देखेंगे कि जब 3 तुरी फूकी गई तो इस दुनिया के अंदर क्या कुछ हुआ मेरे प्रियो। और अगले भाग में हम अगली 4 तुरियों के बारे में सीखेंगे। तो आप इस पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 7 से 11 वचन को, तो यहाँ पर पहले 3 तुरियों के बारे में लिखा है। जब लिखा है पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, लिखा है जब पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई और 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गए और सब हरी घास भी जल गई मेरे प्रियो। जब 7 स्वर्गदूत 7 ट्रम्पेट को, तुरियों को फूकने के लिए तैयार हुए थे, पिछली बार हमने देखा था। और जब पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो बाइबल बयान करती है लहू से मिले हुए ओले पृथ्वी के ऊपर गिरे, आग उत्पन्न हो गई। जब गोले गिरे तो बाइबल कहती आग उत्पन्न हो गई और पृथ्वी पर डाली गई और 1/3 पृथ्वी जल गई, 1/3 पेड़ जल गए और सब हरी घास भी जल गई मेरे प्रियो। ये जिस लहू मिले हुए ओले की बात हो रही है मेरे प्रियो, आज के समय में और हमारे समय के अंदर ये बड़े बड़े बम है। जब ये गोले पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं तो मेरे प्रियो लहू की धारा बहती है और हरियाली को ये भस्म कर देती है। यानी कि ये ऐसी विपत्ति है जो वार की ओर, युद्ध की ओर इशारा कर रही है। और जब युद्ध छिड़ता है, वार होता है, तो युद्ध के अंदर, वार के अंदर क्या होता है, जब बम्स गिराए जाते हैं, मिसाइल्स गिराई जाती हैं, तो वो मिसाइल्स जिस घर के ऊपर गिरती है या जिस जगह पर गिरती, वहां के लोगों को वहां आग ही आग उत्पन्न हो जाती। जैसे कि लिखा है लहू मिले हुए ओले गिरे और आग उत्पन्न हो गई, क्योंकि यूहन्ना जब इन बातों को दर्शन में देख रहा था तो वो जो बम गिर रहे थे वो उसको ओले के समान नजर आ रहे थे। और उसने देखा जब ये ओले गिरे या बम गिरे, पृथ्वी के ऊपर डाली गई, तब लिखा है आग उत्पन्न हो गई। क्योंकि जब बम गिराया जाता है या मिसाइल गिरते हैं तो आग उत्पन्न हो जाती है मेरे प्रियो। और कहा 1/3 पृथ्वी जल गए, 1/3 पेड़ जल गए और सब हरी घास भी जल गई मेरे प्रियो। ये जो पहला जो ट्रम्पेट फूका गया था, मैंने आपको बताया था कि यहोवा खुश नहीं है पृथ्वी के ऊपर विपत्ति लाने से। वो खुश नहीं है मानव जाति नाश हो जाए, लेकिन मेरे प्रियो उसने मानव जाति को बहुत समय दिया कि वो पश्चाताप करे, तौबा करे। लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जब उन्होंने अपने मन को कठोर किया, तब ये विपत्तियां उनके ऊपर आ गई मेरे प्रियो। 1914 के अंदर ये विपत्ति पूरे वर्ल्ड के ऊपर आई थी मेरे प्रियो, पहले विश्व युद्ध के रूप में मेरे प्रियो। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और 4 साल तक ही वर्ल्ड वार चला मेरे प्रियो। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस समय जब आग के गोले, बॉम्ब्स गिराए गए, मिसाइल्स गिराई गई और चारों तरफ बस बमबारी हो रही थी। उस समय इतनी मिसाइल्स और इतनी सारी चीजें आधुनिक नहीं थी, पर बॉम्ब के द्वारा इस युद्ध को लड़ा गया था। और चारों तरफ जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था, जब ये गिर रहा था, तो असंख्य लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोग मर रहे थे, खून की धारा बह रही थी। और जब ये बम हरियाली के ऊपर गिर रही थी तो हरियाली जल के खाक हो रही थी। और हिस्ट्री ये बयान करती है कि उस समय 1/3 पृथ्वी भस्म हो गई, जल गई थी मेरे प्रियो। 1/3 पृथ्वी
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय ये पहली तुरी जब फूकी गई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस दुनिया के अंदर हुआ मेरे प्रियो। और बाइबल बयान करती है, भविष्यवाणियां बयान करती है कि इस दुनिया के अंदर 3 वर्ल्ड वॉर होंगे। 3 वर्ल्ड वॉर, जैसे एक गर्भवती औरत को पीड़ा होती है और वो पीड़ा 3 सेक्शन में डिवाइड होती है, पहले तिमाही, दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही। और जो पहला विश्व युद्ध था उसमें कम तबाही हुई, लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें ज्यादा तबाही हुई, और जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उसमें बहुत ज्यादा तबाही होगी। और ऐसे ही जब बाइबल बयान करती जैसे गर्भवती स्त्री को जच्चा की सी पीड़ा लगी होती है, ऐसे ही एक बड़ा भयानक संकट इस दुनिया के ऊपर मंडराएगा मेरे प्रियो। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बारे में बाइबल यहेजकेल 38 अध्याय 22 से 23 वचन के अंदर भी कुछ बयान करते लिखा है, मैं मरी और खून के द्वारा उनसे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर, उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होगी, एक बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने आप को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेगी कि मैं यहोवा। यहोवा ने कहा उस समय मैं आग के द्वारा एक बड़ी झड़ी लगाऊंगा, आग, गंधक, ओले बरसाऊंगा और पृथ्वी को क्या करूंगा, जलाऊंगा। और जब ये विपत्ति आ रही थी तो जैसे यहेजकेल के अंदर लिखा है कि 1914 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बाइबल की ये प्रोफेसी, बाइबल की ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू फैला था मेरे प्रियो। स्पेनिश फ्लू, जब आप इंटरनेट पर डालेंगे 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू फैला, और जैसे लिखा है मैं मरी के द्वारा, खून के द्वारा उनसे मुकदमा लड़ूंगा। तो पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर और भी पूरे देशों के अंदर स्पेनिश फ्लू फैला था और स्पेनिश फ्लू के द्वारा बहुत सारे लोग मर गए थे मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग नाश हो गए थे। और उस समय एक बड़ा न्याय पृथ्वी के रहने वाले लोगों के ऊपर आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, उसकी वचनों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो जब पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी 1914 के अंदर, तो ये सारी भयानक विपत्तियां मेरे प्रियो पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर आई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और 1/3 पृथ्वी जल गई थी उस समय, ये हिस्ट्री बताती है। और उसके बाद मरी फैली थी 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू के रूप में, यह भी हिस्ट्री बताती है। जब आप गूगल करेंगे आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। और क्योंकि बाइबल के वचन सत्य हैं, वचन बयान करता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसके कहे हुए वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेंगे मेरे प्रियो। तो ये पहला जब तुरी फूकी गई वो वाक्य हो चुका है मेरे प्रियो। जब प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 8 से 9 वचन को आप पढ़ते हैं, लिखा जब दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र भी 1/3 लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सिरजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज भी नाश हो गए मेरे प्रियो। बाइबल बयान करती है कि जब दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, याद रखिए ये तुरी एक साथ नहीं फूकी गई, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद ये तुरी फूकी गई मेरे प्रियो। क्योंकि जब पहले तुरी फूकी गई, पृथ्वी के ऊपर विपत्ति आई, यहोवा ने उन्हें मन फिराने का मौका दिया कि वो पश्चाताप करें, वो तौबा करें। पर बाइबल बयान करती है जब जब विपत्तियां आई लोगों ने तौबा नहीं की, पर स्वर्ग के एलोहिम की निंदा की। तो यहोवा ने जब पहली विपत्ति भेजी थी उसके बाद एक गैप दिया था, और वो गैप के बाद एक बड़े समय अंतराल के बाद दूसरी तुरी फूकी गई। और दूसरी तुरी कब फूकी गई थी? 1945 के अंदर मेरे प्रियो। वहां एक बड़ा गैप है, 25 साल का गैप। उसके बाद दूसरी तुरी फूकी गई 1945 के अंदर, 44-45 के अंदर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय क्या हुआ था मेरे प्रियो? अमेरिका ने जापान के ऊपर, जापान जो समुद्र के किनारे बसा है, समुद्र के ऊपर बसा हुआ है और उसके अंदर बड़े सारे शिप्स पाए जाते हैं, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह लिखा, अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर
परमाणु बम, यानी कि जो परमाणु बम होता है वो एक पहाड़ के समान होता है। उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसका जो वेट होता है एक पहाड़ के समान होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब क्विंटल के हिसाब से, टनों के हिसाब से होता है वो, 100 किलो 200 किलो इस टाइप का परमाणु बम होता है मेरे प्रियो। और वो परमाणु बम उस समय अमेरिका के द्वारा एक समुद्र के ऊपर बसे हुए देश के ऊपर, यानी कि वो जो पहाड़ के समान, जैसे हमने भी पढ़ा पहाड़, एक पहाड़ समुद्र में गिराया गया, वो परमाणु बम एक पहाड़ के समान उस समुद्र के अंदर, हिरोशिमा जो समंदर है, समंदर के अंदर गिराया गया। और जब समंदर के अंदर उस परमाणु बम को गिराया गया, आज भी जो जापान है उस क्षेत्र में लोग अपंग पैदा होते हैं मेरे प्रियो। और उस समय जब यह परमाणु बम गिराया गया था तो 1/3 शिप्स वाकया में नाश हो गए थे, 1/3 समंदर के सारे जीव जंतु नाश हो गए थे। और एक भयानक विपत्ति उस समय जापान और दुनिया की 1/3 हिस्से के ऊपर आई मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, तौबा नहीं की। और बाइबल की ये प्रोफेसी, बाइबल की ये भविष्यवाणी, हिस्ट्री बयान करती है मेरे प्रियो 1945 के अंदर पूरी हुई, जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा के ऊपर यह बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था मेरे प्रियो, न्यूक्लियर बम गिराया गया था। और हिरोशिमा के बारे में आप सब जानते हैं कि उस समय क्या हुआ। और उस समय बहुत सारे लोग मर गए थे मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग मर गए थे, सजीव मर गए थे, शिप्स नाश हो गए थे। आप गूगल करके देख लीजिए, 1/3 जो शिप्स हैं वो उस समय नाश हो गए थे। भारी संख्या में शिपों का नुकसान हुआ था, समुद्री जहाजों का नुकसान भारी संख्या के अंदर हुआ था। तो ये बाइबल की दूसरी जो तुरी फूकी गई थी, दूसरी जो भविष्यवाणी के वचन थे वो पूरे हुए 1945 के अंदर मेरे प्रियो। और प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 10 से 11 वचन के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो लिखा, जब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और उस तारे का नाम जो था वो नागदोना है। और 1/3 पानी नागदोना जैसा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। जब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो एक बड़ा तारा जो मशाल की समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और उस तारे का नाम नागदोना है। और 1/3 पानी नागदोना जैसा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए मेरे प्रियो। मैंने आपको बताया जब फर्स्ट ट्रम्पेट फूका गया था 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई। जब सेकंड ट्रम्पेट फूका गया 1945 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, तो ये भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई। और ये जो थर्ड प्रोफेसी अपडेट है उसके बाद 1986 के अंदर 26 अप्रैल 1986 के अंदर जब थर्ड ट्रम्पेट फूका गया था, एक बड़ी विपत्ति मानव जाति के ऊपर आई थी। उस विपत्ति के कारण 1/3 पानी जो था वो कड़वा हो गया था। लिखा 1/3 पानी नागदोना जैसा कड़वा हो गया और बहुत सारे लोग उस कड़वे पानी के कारण मर गए। 1/3 पानी 1/3 सोतों पर आ पड़ा मेरे प्रियो। और क्या हुआ था 26 अप्रैल 1986 के अंदर मेरे प्रियो, यूक्रेन के अंदर एक चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है। और उस प्लांट के अंदर जब उस समय लोग टेस्ट कर रहे थे, तब ये तारा टूट कर आया, तब ये विपत्ति उनके ऊपर आई। जब उस समय जो पावर थी, इसके बारे में हिस्ट्री बयान करती है कि यह दुर्घटना तब हुई जब एक आरबीएम के परमाणु रिएक्टर में एक स्टीम टरबाइन में एक परीक्षण की जा रही थी और परीक्षण के समय पावर में कमी की योजना बनाने पर पावर आउटपुट अचानक शून्य के बराबर हो गया। किसी को नहीं पता क्या हो रहा था, पर क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हो रही थी मेरे प्रियो, चालक परिचरण के अनुसार पावर को वापस ऊपर नहीं ले जा पाए, जिससे रिएक्टर एक अस्थिर स्थिति में आ पहुंचा। और परीक्षण की विधि में इस बात की
का कोई उल्लेख नहीं था, तो चालक परीक्षण में आगे बढ़ते रहे और परीक्षण के पूरे होने के बाद चालकों ने संयंत्र को बंद करने का फैसला किया, मगर बंद होने के बजाय एक अनियंत्रण परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत हुई, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ी जाने लगी और अंत भाग पिघलने लगा, जिसके बाद 2 या अधिक विस्फोटों की जगह से रिएक्टर का अंत भाग और रिएक्टर बिल्डिंग तबाह हो गया। उसके बाद तुरंत अंत भाग में आग लग गई, जिससे अगले 9 दिनों तक हवा में रेडिएशन प्रदूषण छोड़ा गया, जो कि यूएसएसआर के कुछ भागों और पश्चिम यूरोप तक पहुंच गया, जिसके बाद यह आखिरकार 4 मई 1986 को खत्म हुआ था। मेरे प्रियो, क्या हुआ था? जैसे लिखा है, एक तारा आकर समुद्र के 1/3 पर गिरा, पानी के सोतों पर गिरा, और ये जो तारा है ये चेर्नोबिल प्लांट के ऊपर गिरा था 1986 के अंदर मेरे प्रियो। और जब साइंटिस्ट लोग परीक्षण कर रहे थे, तो परीक्षण के दौरान पावर आउटपुट कम हो गया था, 0 के बराबर हो गया था। जब परीक्षण कर रहे थे, उन्होंने बंद करना चाहा तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रोफेसी पूरी हो रही थी। और क्या हो रहा था कि उस समय विस्फोट हो गया, आग लग गई, और जो परमाणु प्लांट था वो समुद्र के अंदर जा गिरा। और जब आग लगी तो आग लगने के कारण जो रेडिएशन था वो आसमान में चला गया। और यूक्रेन के पास देश है, पहले ये जो यूक्रेन था उस समय रशिया का पार्ट था, और रशियन लैंग्वेज के अंदर जो ये चेर्नोबिल प्लांट है उसको रशियन लैंग्वेज से अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी में उसको नागदोना बोला गया है, नागदोना। तो ये बाइबल की प्रोफेसी है, बाइबल के जो वचन है वो सत्य है, वो पूरा हुआ 1986 के अंदर मेरे प्रियो। और उस समय क्या हुआ था कि ये रेडिएशन जाकर आसमान में और बादल की तरह वो फैल गया था, और उसके पास एक विकसित सिटी है, उसमें जाकर वो रेडिएशन पूरी तरीके से फैल गया और वहां असंख्य लोग मरे मेरे प्रियो। उस रेडिएशन के कारण उस शहर को पूरी तरीके से खाली कराया गया। और क्या हुआ था कि जब ये बादल के रूप में फैला तो हवा ने इस बादल को यूरोप के कंट्रियों में, यूरोप के देशों में फैला दिया, और जब बारिश हुई तो बारिश के कारण ये जो बादल के अंदर जो रेडिएशन थे वो समुद्रों में, सोतों में जाके मिल गए, और पानी के अंदर रेडिएशन फैल गया था। और रेडिएशन के कारण जब उस पानी का सप्लाई हुआ तो लिखा उस पानी के पीने के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे। उस पानी के पीने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी यूरोप के अंदर उस समय, और बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग नाश हो गए थे। और इस जो रेडिएशन के कारण लोग बीमार पड़ने लगे थे, उनमें कैंसर, थायराइड कैंसर होने लगा था, क्योंकि जब परमाणु बम गिरता है या वो जब गिरता है तो उसकी जो रिएक्शन है वो आगे के बहुत सालों तक होता रहता है मेरे प्रियो। तो उस समय 1/3 जो जल था वो सच में कड़वा हो गया, और उस कड़वे सोते के कारण, कड़वे पानी के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। उस समय गवर्नमेंट ने आगे जाकर इसका ऐलान किया कि कोई भी ये पानी ना पिए, और सिर्फ जो पैक वाटर है वही पानी पिए। उस समय ये जो भविष्यवाणी है वो यूक्रेन के अंदर चेर्नोबिल प्लांट में, यानी कि नागदोना उस प्लांट के अंदर पूरा हुआ मेरे प्रियो। जैसे कि बाइबल बयान करती है कि एक तारा स्वर्ग से टूटा और जाकर समुद्र में और सोतों के ऊपर गिरा, और ये वो चेर्नोबिल प्लांट था जो कि टूट गया, जिसमें आग लग गया था, जिसको यूहन्ना देख रहा था। और ये क्या हुआ था कि जब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो वो वचन की सामर्थ आकर उस चेर्नोबिल प्लांट को टकरा गई मेरे प्रियो, और चेर्नोबिल प्लांट वो जलने लगा मेरे प्रियो, और उसका रेडिएशन फैल गया और असंख्य लोग मरे उसके कारण, उस पानी के कारण। जैसे कि बाइबल के अंदर लिखा है कि उसके पानी पीने से बहुत सारे लोग मर गए मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग मर गए। तो बाइबल सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, और जो बातें प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखी गई है वो पूरी हुई है मेरे प्रियो। हमने देखा पहली जो तुरी फूकी गई थी 1914 के अंदर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उस समय ये वचन पूरा हुआ मेरे प्रियो, जब
1945 के अंदर सेकंड तुरी फूकी गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उस समय कैसे 1/3 शिपमेंट नाश हो गए हिरोशिमा के ऊपर, जब न्यूक्लियर जो पहाड़ के समान बम होता है वो गिराया गया, 1/3 शिप्स और लोग और सजीव वस्तुएं नाश हो गई थी। 1986 के अंदर न्यूक्लियर प्लांट जो चेरनोबिल प्लांट था वो तबाह हुआ। जैसे कि आज आप न्यूज में सुनते हैं कि रशिया ने न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, जो चेरनोबिल प्लांट है उसके ऊपर अपना कब्जा ले लिया, लेकिन आज भी उस जगह के ऊपर रेडिएशन फैला है, वो वहां पर नहीं टिक पाए क्योंकि वहां पर रेडिएशन फैला हुआ है। उस प्लांट के ऊपर उन्होंने कब्जा तो किया लेकिन वहां टिक नहीं पाए मेरे प्रियो। तो बाइबल की वचन सत्य हैं और वो अपने समय में पूरे होते हैं। आज के भाग में मेरे प्रियो इतना ही। हमने पहले 3 तुरियों के बारे में सीखा, अगले भाग में हम अगले और 4 तुरियों के बारे में सीखेंगे कि जब 4 तुरियां फूकी गई तो इस मानव जाति के अंदर और क्या कुछ हुआ मेरे प्रियो। तो यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकत दे दे। आप वचनों को पढ़ते रहें, वचनों में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि हम अंतिम समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमें नहीं पता किस घड़ी किस क्षण हम यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। तो यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।